Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक यूनिवर्सल लेक्चर है। अब यूनिवर्सल लेक्चर में इसे क्यों बोलता हूँ, चाहे आप क्लास 11th में हो या चाहे आप सी इंटर कर रहे हो, सी फाउंडेशन कर रहे हो, आप 12th कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर यानी बेसिकली अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको ये लेक्चर देखना चाहिए। अब क्यों देखना चाहिए, तो क्योंकि इसमें मैं ना बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। और दूसरा रीजन इसका ये देखने का ये है कि आप आगे के जो भी मेरे लेक्चर्स होंगे, ठीक है, चाहे पार्टनरशिप हो या फिर कोई दूसरा चैप्टर हो जो क्लास 12th के हो या सीए फाउंडेशन के हो, जो मैं डालूंगा यूट्यूब चैनल पे, तो उसको समझने के लिए पहले आपको ये लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, उसका रीजन आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, अब सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बोलो या जनरल एंट्रीज, बेसिक्स ऑफ जनरल एंट्री यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप सब लोग ने क्लास 11th के अंदर हमारा जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, वो तो सीखा ही होगा। यस और नो? यस, सारे स्कूल्स में हमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स तो सिखाया ही जाता है। अब गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स क्या है, फटाफट मुझे बता दो, याद करवा दो। ठीक है, मुझे याद नहीं है, बताओ क्या है। कहना इसे बोलेंगे सर एक तो होते हैं रियल अकाउंट्स। क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स। अच्छा, रियल अकाउंट में क्या आते हैं, तो बोले सर आपके जितने भी, मैं एग्जैक्टली नहीं जा रहा हूं, मोटा मोटे यहां पे जा रहा हूं कि आपके सर जितने भी एसेट्स हैं वो सारे क्या हैं, वो आपके रियल अकाउंट है। वेरी गुड, आगे बताओ। आगे बोलेंगे कि सर इसके अलावा हमारे पास, कहना इसे कि दूसरे कौन से टाइप के अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे सर जितने भी एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट। बोले सर ये क्या हो गए, तो कहना इसे कि कोई भी फर्म का, दूसरी कंपनी का, डेटर का, क्रेडिटर का, ये सारे अकाउंट्स क्या होते हैं, एक तरह से पर्सनल अकाउंट होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब आप मुझे बोलते हो कि सर इसमें हमारे पास अकाउंट्स में क्या होते हैं, 3 गोल्डन रूल होते हैं। फटाफट बता दो अकाउंट के गोल्डन रूल क्या होते हैं। तो कहना इसे डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेरी गुड बच्चों, ठीक है, यही होता है गोल्डन रूल। ठीक है, और कौन सा गोल्डन रूल होता है? नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट करना है किस चीज को, डेबिट करना है किस चीज को, सारे एक्सपेंसेस को, और क्रेडिट करना है किस चीज को, सारी इनकम्स को। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। अब इसके अलावा पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है ये मैं गलत भी लिख रहा हूं क्योंकि मुझे गोल्डन अकाउंट्स को यूज किए हुए, गोल्डन रूल्स को यूज किए हुए बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, मैं कभी यूज नहीं करता। ठीक है, चलो, अब ये 3 हमारे रूल हो गए। अब रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और आप बोलोगे सर ये हमारे क्या हैं, सर ये हमारे हैं गोल्डन रूल। क्या है? गोल्डन। देखो मैं लिख भी इसको किस कलर से रहा हूं, गोल्डन, येलो कलर से लिख रहा हूं। ठीक है सर, ये हमारे गोल्डन रूल हैं। अब अगर आप बच्चों मेरे से पूछते हो ना फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर ये क्या अकाउंट्स में जानने जरूरी है क्या, अगर ये नहीं आए तो क्या हमें अकाउंट्स ही नहीं आएगी क्या, तो देखो बहुत सिंपल सा मेरा आंसर है कि बच्चों ये गोल्डन रूल जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नाम का ही गोल्डन रूल है। बाकी आप इसको बोल सकते हो ये क्या है, एक तरह से काला कोयला। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से काला कोयला है, क्योंकि ये रूल के अंदर जब आप अकाउंटिंग एंट्री करते हो तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, आपको लॉजिकली अकाउंट्स कभी समझ नहीं आते, और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, 12th में आ गए, उसके बाद आप सीए फाउंडेशन चले गए, सीए इंटर चले गए, उसके बाद आप है ना इसमें फंसने लग जाते हो। और मुझे सबसे बड़ा दुख तब होता है जब एक 12th का स्टूडेंट आके मुझे बोलता है सर मेरा तो अकाउंट्स है ना कमजोर है इसलिए मैं सीए नहीं कर सकता, सर मेरा तो अकाउंट्स कमजोर है इसलिए मैं सीए में नहीं कर सकता। अब उस बच्चे को कोई समझाए बेटा तेरा अकाउंट्स कमजोर नहीं है, यहाँ पे तूने सीखा ही गलत है,
जब तूने सीखा ही गलत है तो तेरा अकाउंट्स कमजोर ही रहना है। अगर तूने ट्रिक सही सीख ली, तूने टेक्निक कॉन्सेप्ट सही सीख लिए, तो फिर भी तुम्हें अकाउंट्स डिफिकल्ट लगता है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई सीए मेरे लिए नहीं बना। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं जब मैं ये बोलता हूं ना कि ये गोल्डन रूल एक्चुअल में गोल्डन नहीं है, ठीक है, ये काला कोयला है। तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, हम तो जनरल एंट्री से ही करते हैं, हमारी तो सारी जनरल एंट्री आती है। ठीक है, अगर आपकी सारी जनरल एंट्री आती है तो आप चलो मेरे साथ, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो नॉमिनल अकाउंट का ही रूल लेते हैं। ठीक है, आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल फटाफट बताओ मुझे क्या बोलता है। कहने से वो बोलता है कि डेबिट करो, क्या करो, डेबिट करो किसको, एक्सपेंस को, और क्रेडिट करो किसको, इनकम्स को। बराबर है, डेबिट करो किसको, एक्सपेंसेस को, और क्रेडिट करो किसको, इनकम्स को। ठीक है, चलो एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। ट्रांजैक्शन है परचेस ऑफ गुड्स। क्या है, परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश। ठीक है, फॉर कैश। अब इसमें मैं क्या करता हूं, रियल अकाउंट का भी रूल यहां पे लिख लेता हूं, क्योंकि रियल अकाउंट कैश भी एक रियल अकाउंट है तो वो आ जाएगा। ठीक है, अब डेबिट इक्वल टू, ठीक है, डेबिट किसको, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट इक्वल टू व्हाट गोज आउट। ठीक है, चलो अब परचेस, कहना इसे परचेस ऑफ गुड्स क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है। परचेस ऑफ गुड्स क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, हाँ या ना, यस। और कहने से कैश, कैश एक तरह का क्या है, असेट है हमारे लिए, क्या है, असेट है। ठीक है, अब ये असेट क्यों है, एक्सपेंस क्यों है, गोल्डन रूल में ये भी नहीं बताते हैं, बस बोल देते हैं कि कैश माने असेट, क्यों असेट वो नहीं मालूम। ठीक है, परचेस मानी एक्सपेंस, क्यों एक्सपेंस वो भी नहीं मालूम। लेकिन हम हमारी जो मेथड है इस लेक्चर के सेकंड हाफ में सारी चीजों पे बेसिक से चालू करेंगे कि कोई चीज को असेट क्यों बोलते हैं, कोई चीज को एक्सपेंस क्यों बोलते हैं। बस आप लास्ट तक मेरे साथ रहो, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप लास्ट तक अगर इस लेक्चर में मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने पूरे लेक्चर को, जो भी मैं बोलता हूं इसको लिखो, जो भी मैं बोलता हूं इस पे ध्यान दो, अगर आप देते हो आपकी जनरल एंट्री कभी भी रॉन्ग नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अकाउंट्स कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा आज के बाद, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप लास्ट तक मेरे साथ रहो यहाँ पे। अब चलो हम गोल्डन रूल के हिसाब से इस ट्रांजैक्शन को एंटर करें, एंट्री करें इसकी जनरल एंट्री। चलो देखते हैं, कहना इसे परचेस एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एक्सपेंस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अच्छा, मैं पहले डायरेक्टली राइट एंट्री लिख देता हूं यहाँ पे, ताकि हम कंपेयर कर सकें हमारे रिजल्ट्स को कि भाई रिजल्ट सही आए कि नहीं आए। तो इसकी राइट एंट्री ये होती है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब गोल्डन रूल के थ्रू इसकी अकाउंटिंग करते हैं। तो देखो परचेस क्या है, एक एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। परचेस अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आप बोलोगे देखा सर, हम तो बोल ही रहे थे, क्या बोल रहे थे कि सर गोल्डन रूल से अकाउंटिंग गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप ही बोले जा रहे हो काला कोयला है, काला कोयला। अब आपकी एंट्री में भी परचेस अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया आपने, और देखो हमारी एंट्री में भी परचेस अकाउंट डेबिट हो गया। मैं बोला रुको, शांति रखो। ठीक है, अब दूसरी एंट्री, एंट्री का दूसरा भाग कैश। कैश क्या है, एक तरह का असेट। अच्छा, असेट है तो असेट एक रियल अकाउंट हो गया, जी हाँ हो गया। अच्छा, गया क्या आया, आप सामान खरीदोगे तो कैश गया क्या आया, कहने से कैश गया, यानी व्हाट गोज आउट, गया कैश। और आउट होता है कोई एसेट तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आप बोलोगे देखा सर, हमने तो आपको बोला ही था, आप हमारे गोल्डन रूल से पंगे मत लो। ठीक है, आपकी एंट्री में भी आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, और हमारी एंट्री में भी देखो हमने कैश अकाउंट को क्या किया है, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, अब आप बोलते हो कि सर बताओ गोल्डन रूल गलत कैसे है। तो मैं देखो पहली चीज तो ये बोल रहा हूं, गोल्डन रूल गलत नहीं है, बट उसमें एक दिक्कत ये है कि आप उसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखते हो। दूसरी दिक्कत यह है कि हमेशा वो कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है। कई बार आप गोल्डन रूल यूज करके आपकी अकाउंटिंग एंट्री, खास करके अगर आप 11th में हो और जस्ट 12th में आए हो, तो आप अपनी अकाउंटिंग एंट्री सही कर लेते हो। लेकिन जैसे जैसे जाते हो वैसे वैसे आपके लिए गोल्डन रूल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है, आपका सर का दर्द बना रहता है। कैसे, तो देखो क्लास 12th में पार्टनरशिप का एक एडमिशन ऑफ पार्टनर करके और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करके एक चैप्टर है, उसमें बोलते हैं कि भाई देखो ये बैलेंस शीट है, अब कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं, एक पार्टनर गया, दूसरा पार्टनर आया, प्रॉफिट बढ़ गया, ये हो गया वो गया, और बोलते हैं कि अब इसके बाद बैलेंस शीट बनाओ। समझ रहे हो, पुरानी बैलेंस शीट है, अब उसके बाद आपको क्या करनी है, नई बैलेंस शीट बनानी है।
अब अगर आप डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट करोगे ना, तो आप कभी भी लॉजिकली ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपके दिमाग की क्षमता है तो आप रट्टा मार लोगे और आंसर सही कर दोगे कि हाँ ऐसा होता है तो इधर ऐड करने का, ऐसा होता है तो इधर लेस करने का, बट लॉजिकली आप नहीं कर पाओगे। बट हम दूसरे हाफ में जो मेथड देखेंगे, जो मॉडर्न अप्रोच टू अकाउंटिंग है, उसमें आप वो कर सकते हो। ठीक है, अब चलो आप पहले देख लेते हैं गोल्डन रूल के साथ दिक्कत क्या है। तो बोले सर देखो हमारी अकाउंटिंग एंट्री हो गई। मैं बोला चलो बच्चों ये तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री हो गई, एक ट्रांजैक्शन और देता हूं, इसकी एंट्री मुझे करके बताओ। ये है गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, ठीक है, और इसकी एंट्री आती है आपकी चैरिटी अकाउंट। राइट एंट्री मैं ग्रीन कलर में लिख देता हूं ताकि आसानी रहे। एंट्री ये होनी चाहिए इसकी, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट, कोई भी एक अकाउंट ले सकते हो आप, टू परचेस अकाउंट, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए। बोले हाँ सर क्या दिक्कत है, हम कर देंगे। आप बोलते हो सर देखो पहले तो आप इधर आओ। मैं बोला आ गया। चैरिटी क्या है, एक एक्सपेंस है। मैं बोला एकदम सही बोल रहे हो आप, चैरिटी अगर बिजनेस एक चैरिटी करता है तो एक तरह का उसके लिए एक्सपेंस ही है। ठीक है, चैरिटी एक एक्सपेंस है। सर एक्सपेंस बढ़ा तो क्या करें उसे, बोले एक्सपेंस बढ़ा तो क्या करें उसे हम डेबिट करते हैं। हमारा नॉमिनल रूल का अकाउंट है। किसका रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। ठीक है, बोले कर देते हैं भाई। आप बोलते हो तो आपकी गोल्डन रूल के हिसाब से एंट्री कर देते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, ठीक है कर दिया। ठीक है, मैं बोला अच्छा दूसरा भाग बताओ इसका, सेकंड पार्ट इसका हम, सॉरी ये चैरिटी अकाउंट हो जाएगा, माय मिस्टेक, चैरिटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, चैरिटी एक एक्सपेंस है, बड़ा तो उसे क्या कर देना चाहिए, चैरिटी को हमेशा हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करूं बताओ, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट करने को तो गुड्स का अकाउंट है यहां पे, तो गुड्स अकाउंट लिख दूं यहां पे, क्या करूं, गुड्स अकाउंट लिख दूं। कहना इससे गुड्स जैसा अकाउंट होता नहीं है। एक आपके पास गुड्स के लिए 3-4 अकाउंट होते हैं आपके पास, कौन से, तो जब आप गुड्स खरीदते हो तो परचेस अकाउंट है, बेचते हो तो कौन सा अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है। ठीक है, और जब आपके पास जो गुड्स खरीदा लेकिन बिका नहीं साल के एंड में, उसके लिए आपके पास क्या है, स्टॉक अकाउंट है। तो आप ये अकाउंट यूज कर सकते हो, गुड्स अकाउंट जैसा तो अकाउंट ही नहीं होता है। कहना इसे पहली बार गोल्डन रूल में मार्क आ गए ना। राइट एंट्री ये थी आपकी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ठीक है, आप डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप बोलते हो सर गुड्स गए तो गुड्स अकाउंट को हम क्या कर दे रहे हैं, क्रेडिट कर दे रहे हैं। यस और नो, यस। तो कहना ही से यहां पे एंट्री थोड़ी सी गलत हो रही है। यस, आप बोलते हो सर नहीं नहीं, लेकिन अकाउंट के लिए तो हम याद रख सकते हैं ना कि ऐसा परचेस अकाउंट यूज करने का जब भी गुड चैरिटी। चलो पहला चीज आप रट रहे हो यहाँ पे कि चैरिटी में जब गुड्स दिए जाएं तो क्रेडिट में अकाउंट कौन सा यूज करना है, परचेस। क्यों यूज करना है वो नहीं मालूम, बट यूज कौन सा करना है, जब भी गुड्स जाएं सेल के अलावा तो कौन सा अकाउंट यूज करना है, परचेस अकाउंट। क्यों नहीं मालूम बट करना है। चलो ठीक है, पहली बात आपकी मानी। अब आप बोलते हो सर परचेस को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आपका रूल तो ये बोलता है कि एक्सपेंसेस को क्या करना है, आपका रूल क्या बोलता है, एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट करना है। और परचेस बताओ मुझे इनकम होता है कि आपका एक्सपेंस होता है, परचेस आपका इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है। कहना इसे परचेस तो एक खर्चा है, यस और नो, यस। और कहना इसे उस हिसाब से तो इसको डेबिट करना चाहिए। कहना इसे गोल्डन रूल में तो ये एंट्री फिट बैठ, नॉमिनल अकाउंट के इसमें तो ये एंट्री फिट बैठ नहीं रही है। बोला हाँ सर ये बात तो आप सही बोल रहे हो। फिर आप बोलते हो सर लेकिन आप यहाँ पे देखो ना, गुड्स गए आउट, गुड्स गए तो उसे क्रेडिट करना चाहिए। मैं बोलूँगा बिल्कुल बच्चों, गुड्स गए उन्होंने क्रेडिट ही करना चाहिए, और वो गुड्स परचेस अकाउंट से आपने यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। लेकिन आप पहले मुझे ये बता दो, परचेस अकाउंट क्या एक रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। थोड़ी देर पहले तो आप बोले थे कि परचेस ऊपर वाली एंट्री में आपका क्या था, परचेस क्या था, एक नॉमिनल अकाउंट था। नीचे वाली एंट्री में आपने परचेस अकाउंट का टाइप ही चेंज कर दिया ताकि आपकी एंट्री बन जाए, यस और नो। और अब आप मुझे बोल रहे हो कि ये क्या एक तरह का रियल अकाउंट है, यस और नो, यस। थोड़ी दिक्कत समझ में आ रही है, कहाँ दिक्कत है। कहना ही से अकाउंट्स में जब आप गोल्डन रूल यूज करते हो तो पहली बात तो आपके जो अकाउंट्स होते हैं, परचेस अकाउंट है या कैश अकाउंट है या कोई भी दूसरा अकाउंट है,
उसे एकदम से निर्धारित कर देना कि ये नॉमिनल अकाउंट ही है, ये आपका रियल अकाउंट ही है, बड़ा मुश्किल है। कुछ कुछ अकाउंट्स तो ऐसे हैं जिन पे इवन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं वो डिबेट कर सकते हैं कि ये अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट में जाना चाहिए कि या फिर ये रियल अकाउंट में जाना चाहिए। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का है, ठीक है। अभी तो उसको आप एक तरह से बोल सकते हो नॉमिनल अकाउंट है, बट आज से 10 साल पहले जब ये कंपनीज एक्ट 2013 नहीं आया था, उससे पहले कुछ लोग इसे रियल भी यूज करते हैं, कुछ लोग इसे नॉमिनल भी मान लेते थे। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। तो इस तरह से इस अकाउंट गोल्डन रूल्स के साथ ये दिक्कत है कि आपको पहली तो अकाउंट क्लासिफिकेशन ही आपका नहीं हो पाएगा, और जैसे ही एक स्टैंडर्ड एंट्री आ रही है, स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, तब तक तो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, और 11th में होता भी क्या है, इजी ट्रांजैक्शन ही होते हैं, तो आप उनको फटाफट एंट्री करते रह जाते हो और खुश हो जाते हो कि गोल्डन रूल क्या बढ़िया चीज है। लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स एंट्री, जैसे चैरिटी वाला एंट्री आया, ये तो कॉम्प्लेक्स भी नहीं है बट सेमी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, जैसे ये आया, कहने से हमारे जो गोल्डन रूल के कॉन्सेप्ट हैं वो क्या होने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। और इसीलिए मैं मेरे पुराने स्टेटमेंट में आता हूं कि गोल्डन रूल क्या है हमारा, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, क्या ये सच में एक गोल्ड है? जी बिल्कुल नहीं, ये सच में क्या है, एक काला कोयला है। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने काम खराब कर दिया, वो कैसे? बोले सर हमको तो इससे ही एंट्री आती थी और आप तो हमारे दिमाग में आज डाउट डाल दिए कि इससे एंट्री गलत भी हो जाती है, तो अब हम करें तो करें क्या? तो टेंशन मत लो, हमारे पास एक दूसरी अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है, आपकी सीबीएसई क्लास 11th की बुक में भी है, एनसीईआरटी में, ठीक है। इसका नाम शायद मॉडर्न ऐसा कुछ दे रखा है वहां पे, मैं इसको एलआईसी वाला रूल बोलता हूं, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच टू अकाउंटिंग या बुक कीपिंग समथिंग ऐसा कुछ हेडिंग में इसे दे रखा है आपके एनसीईआरटी की बुक में, बट मैं इसे क्या बोलता हूं, मैं इसे बोलता हूं एलआईसी वाला रूल। क्या बोलूंगा, मेरा कोई भी स्टूडेंट से आप मिलोगे वो बोलेगा अच्छा शैलेंद्र सर से पढ़े हो, यानी एलआईसी वाले रूल से आप अकाउंटिंग एंट्री करते हो। और ये बड़ा सिंपल हो जाता है, आपको है ना कुछ भी दिमाग लगाना ही नहीं है, आप जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जैसे हिसाब करते हो अगर वो आपको आता है, आपने शॉपकीपर को 20 रुपए दिए, 5 रुपए की चीज खरीदी, आपको वापस कितना मिलना चाहिए, 15, बस अगर आप ये कैलकुलेट कर पाते हो तो फिर आपके लिए अकाउंटिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है यूजिंग दिस रूल। चले देखते हैं। तो उससे पहले हम इस रूल में जाएं, कुछ बेसिक चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो पहली चीज मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, और ये आपको लिखना है अभी बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स अपनी नोटबुक के पहले पन्ने पे ही लिख लो, और लिखो इंपॉर्टेंट नोट्स। क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। मेरी इंग्लिश को थोड़ा बहुत नज़रअंदाज कर देना बच्चों, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मेरा बेसिक्स जो था, स्टार्टिंग जो था वो हिंदी मीडियम से था, और थोड़ा बहुत उसकी वजह से इंग्लिश में दिक्कत आती है, बट हम यहाँ इंग्लिश नहीं अकाउंट सीखने के लिए आए हैं। आ जाओ फटाफट। पहला, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे बच्चों, असेट्स क्या होते हैं, ठीक है, असेट्स क्या होते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन। आप सोचो जरा कि असेट्स क्या होते हैं, और हो सके तो आप कमेंट्स में भी डालो उनको, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो असेट का एग्जांपल ये देंगे कि सर लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, बट मैंने आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि असेट्स कौन कौन से होते हैं या फिर एग्जाम्पल्स ऑफ असेट क्या है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि असेट्स होते क्या हैं। बेसिक क्वेश्चन है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कार, फर्नीचर, ये सब तो एग्जाम्पल ऑफ असेट हैं, बट असेट एक्चुअल में किस चीज को बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। हमारे पास इंडिया के अंदर अगर आप देखने जाओ तो इंडियस है एज वेल एज एएस, जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो भी हैं, ठीक है। आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखने जाओ तो आपके पास आईएफआरएस के स्टैंडर्ड हैं, यूएस गैप के स्टैंडर्ड हैं, और इन स्टैंडर्ड्स में बहुत ही एक स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन दे रखी है कि ये लोग असेट किस चीज को बोलेंगे। आप एक बेसिक सी बात समझो बच्चों, इस टाइम में जहां पे चैट जीपीटी, एआई वेआई सब आ रखा है, ठीक है, आपको जो चीज ऑलरेडी किसी को मालूम है उसको सॉल्व करने के कोई आपको पैसे देगा क्या? आप चाहे जॉब करो या बिजनेस करो, कोई भी उसके पैसे देगा क्या? द आंसर इज नो। आपको कुछ नई चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप पुराने एग्जाम्पल की लैंड एसेट होता है, लेकिन मैं आपके सामने मान लो कि क्रिप्टो ला के रख दूं, ठीक है, और आपसे पूछूं कि बताओ ये क्रिप्टो एसेट है कि नहीं है,
अब क्रिप्टो आज से पहले आपने नोटबुक में तो नहीं सीखा होगा ना, अब इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्रिप्टो एसेट है कि नहीं है। और इसके लिए एक चीजें होती हैं, उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर आप उसे बोल सकते हो गैप्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हर कंट्री के लिए अलग अलग होते हैं, कुछ कंट्रीज के सेम भी है, जैसे IFRS जो है वो बहुत सारी कंट्रीज में एप्लीकेबल है, इंडिया में नहीं। इंडिया में हमारे खुद के रूल हैं जो IFRS जैसे ही हैं बट स्लाइटली डिफरेंट है, उनको हम AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर इंड AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम अभी क्लास 12th में हैं, तो मैं एकदम आपको IFRS खोल के नहीं बताऊंगा कि एसेट किसको बोलते हैं, बट एक बेसिक डेफिनेशन आप याद रख सकते हो एसेट्स की, वो ये है एनीथिंग। ठीक है, ये बहुत बेसिक हाई लेवल डेफिनेशन है, एनीथिंग विच गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर, यानी कोई भी ऐसी चीज, क्या कोई भी ऐसी चीज जो क्या करेगी, बेनिफिट देगी, क्या करेगी, बेनिफिट देगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम असेट बोलेंगे। सर एग्जांपल दो। लैंड है, लैंड पे कहने से मैं फैक्ट्री बना सकता हूँ, लैंड पे मैं खेती कर सकता हूँ, कहने से फैक्ट्री बनाऊंगा तो उसमें सामान बनाऊंगा, सामान बना के बेचूंगा, कहने से कि मेरा जो लैंड है वो मुझे फ्यूचर में क्या दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है। यस और नो? यस। उसके अलावा डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे मैं पैसे मांगता हूं, कहने से ये लोग फ्यूचर में आएंगे और मुझे मेरा पैसा रिटर्न करेंगे, कहने से इन लोगों से मुझे फ्यूचर में क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। यस और नो? यस। तो इसलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। अब चाहे क्रिप्टो आ जाए या कोई तीसरी चीज आ जाए, आप एक ही चीज पूछोगे, क्या इस क्रिप्टो से मुझे फ्यूचर में फायदा होगा? हाँ होगा, तो फिर मैं उसे क्या मान लूंगा, असेट मान लूंगा। मान लो आज के टाइम पे क्रिप्टो अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, एकदम स्टेगनेंट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, क्रिप्टो, अगर आपके पास 2 क्रिप्टो कॉइन पड़े हैं तो आप बोलोगे कि ये क्रिप्टो कॉइन मेरे लिए क्या है, एक तरह के असेट है। क्यों असेट है भाई आपके लिए? क्योंकि सर इन क्रिप्टो को फ्यूचर में मैं बेच सकता हूं और क्या कर सकता हूं, कैश ले सकता हूं। यस और नो? क्या कर सकता हूं, कैश ले सकता हूं, इसलिए इनका मुझे बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए मैं इनको क्या बोलता हूं, असेट्स बोलता हूं। कैश क्या आपके लिए, कहने से कैश भी एक आपके लिए असेट है। कैसे कैश असेट है, कहने से ये जो आज मेरे पास 10,000 रुपए कैश में पड़े हैं, इनको मैं फ्यूचर में कोई भी चीज में यूज कर सकता हूं। कहने से अगर मैं बिजनेस में हूं तो इनसे सामान खरीद सकता हूं, सैलरी पे कर सकता हूं, सैलरी पे करूंगा तो कोई मेरे इधर आके काम करेगा, कहने से मुझे इससे बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए कैश भी मेरे लिए क्या एक तरह का असेट है। तो बेसिक 2 चीजों पे ध्यान रख रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आज फायदा नहीं दे रही है, कब फायदा दे रही है, फ्यूचर में फायदा दे रही है, तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए एक तरह का असेट है। क्लियर है बात? यस। अब दूसरा एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि एक्सपेंस क्या है। चलो फटाफट मुझे आप डिफाइन करो कि आप एक्सपेंस क्या आप चाहिए, तो वीडियो पॉज करके सोचो कि खर्चे क्या होते हैं। और इस बार भी मुझे एग्जाम्पल नहीं चाहिए, सर रेंट पेड, कमीशन पेड, सैलरी पेड, नहीं, एग्जाम्पल नहीं चाहिए मुझे, मीनिंग, डेफिनेशन कि किस चीज को आप एक्सपेंस बोलोगे वो मुझे आप बताओ। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, आप सोच के रख सकते हो और फिर मेरे साथ कंपेयर कर सकते हो। तो देखो जो आप बोल रहे हो, ठीक है, कि रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, ये सारे के सारे आपके एक्सपेंस हैं, बट ये एक्सपेंस के एग्जाम्पल हैं, मुझे एक्सपेंस का मीनिंग चाहिए। तो मीनिंग में अगेन बहुत सिंपल सी चीज है, एनीथिंग विच गिव्स बेनिफिट, ठीक है, इन प्रेजेंट और ऑलरेडी बेनिफिट दे चुकी है वो चीज, यानी पास्ट। कोई भी ऐसी चीज जिसका बेनिफिट मिल चुका है या मिल रहा है, ठीक है, वो चीज को हम क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए क्या एक तरह का एक्सपेंस है। आ जाओ देखते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए यहाँ पे वर्ड्स, बेनिफिट और कब, टाइम क्या है उसका, प्रेजेंट और पास्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल, मेरे पास एक आदमी है, ठीक है, वो आदमी को मैं महीने के कितने रुपए देता हूँ, 10,000 रुपए देता हूँ। कितने रुपए देता हूँ, 10,000 रुपए देता हूँ, और वो मेरे ऑफिस में काम करता है, वो मेरे ऑफिस में क्या करता है, काम करता है। कहने से मैंने जो 10,000 रुपए की सैलरी दी, उसका बेनिफिट मुझे इसी साल मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? कहने से आंसर है यस, मुझे इसी साल यानी प्रेजेंट में मिल जाएगा। तो इसलिए सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मशीन खरीदी, मशीन 10 साल चलेगी, मशीन खरीदी, मशीन 10 साल चलेगी। बताओ क्या इस मशीन का फायदा आपको आज मिल चुका है?
क्या इस मशीन का पूरा फायदा आपको आज मिल चुका है? द आंसर इज नो। तो फायदा कब मिलेगा? कहना से इसका फायदा मिलेगा हमें फ्यूचर में। तो मशीन हमारे लिए क्या हुआ? परचेस ऑफ मशीन हमारे लिए क्या हुआ? असेट हुआ। लेकिन इसी की जगह मैं परचेस ऑफ गुड्स करता हूं। गुड्स माने क्या कि अगर मेरी स्टेशनरी की दुकान है तो मैं स्टेशनरी खरीदूंगा, ठीक है। मेरी हार्डवेयर की दुकान है तो मैं हार्डवेयर का सामान खरीदूंगा, मेरी स्वीट्स की दुकान है तो मैं स्वीट्स का सामान खरीदूंगा। यस और नो? यस। तो मान लो कि मेरी स्टेशनरी की दुकान है, मैं 10,000 रुपए की स्टेशनरी आज लेके आया। कहने से एक बात बताओ, परचेस ऑफ स्टेशनरी क्या मेरे लिए असेट है कि एक्सपेंस है? मेरी स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है। मैं ऐसे ही स्टेशनरी नहीं लाया हूं, स्टेशनरी की मेरी दुकान है, मेरा काम यही है कि स्टेशनरी खरीदूं और बेचूं। कहने से नॉर्मल बिजनेस में, ठीक है, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं कर रहे हैं, बट नॉर्मल बिजनेस में कहने से जो भी सामान मैंने खरीदा वो मैं किस सोच से खरीदता हूं कि यार ये सामान खरीद लेता हूं, इस साल बेच के इससे फायदा मिलेगा। यस और नो? तो जब आप सामान खरीद रहे हो तो आप उसका बेनिफिट कब एक्सपेक्ट कर रहे हो? प्रेजेंट में कि फ्यूचर में? कहने से जब मशीन खरीदूंगा तो उसका बेनिफिट 10 साल बाद कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है तो कहने से उसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? प्रेजेंट में मिलेगा। कब मिलेगा? प्रेजेंट में। इसलिए परचेस ऑफ गुड्स आपके लिए क्या है? परचेस ऑफ गुड्स क्या है आपके लिए? परचेस ऑफ गुड्स आपके लिए एक एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। इसीलिए आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो, याद करो। हाँ या ना? क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट? कि कोई भी चीज, ठीक है, जिसका फायदा आपको कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा, वो एसेट। जिसका फायदा मिल गया, मिल रहा है, वो क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस। एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, मेरे घर पे मान लो एक आंटी आती हैं जिन्हें मैं 2,000 रुपए पे करता हूं, वो मेरे घर का झाड़ू कटका करके जाते हैं, ठीक है। अब इस साल में 12 महीने होते हैं, तो मैंने आंटी को 2,000 रुपए के हिसाब से इस साल 24,000 रुपए तो ये पे कर दिए, ठीक है। और फिर मैंने आंटी को और 24,000 रुपए पे कर दिए। मैं बोला आंटी अगले साल एडजस्ट कर लेंगे। क्या बोला मैंने आंटी को? कि मैं बोला आंटी अगले साल इसको हम क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। ये मान लो ये है 2023 और मैंने आंटी को पेमेंट कर दिया कि मैं बोला आंटी 2024 में हम ये जो दूसरे 24,000 रुपए हैं वो 2024 के मैंने आज ही आपको क्या कर दिए? दे दिए। तो आप देखो, कहने से ये वाला जो पैसा है, ये 24,000, ये मैंने 2023 के लिए दिया है। हाँ या ना? यस। तो कहने से ये इसका फायदा मुझे मिल चुका है कि फ्यूचर में मिलेगा? कहने से इसका फायदा मुझे मिल चुका है अगर मैं 31 मार्च 2023 को बात करता हूं। हाँ या ना? कहने से इसका फायदा मुझे मिल चुका है। तो ये मेरे लिए क्या हुआ? एक तरह का एक्सपेंस हुआ। क्या हुआ? मेरे लिए एक तरह का एक्सपेंस हुआ। दूसरा, क्या ये 24,000 जो दूसरे 24 मैंने टोटल उसे 48 पे किया ना? यस। तो ये 24,000 का क्या मुझे फायदा मिल चुका है कि मिलेगा? कहने से इसका फायदा मुझे मिला नहीं है। इसका फायदा मुझे 2024 में जब आंटी रोज आएगी, मेरे घर पे काम करेगी, ठीक है, तब मुझे उसका फायदा मिलेगा। तो कहने से इसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? फ्यूचर में। इसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? फ्यूचर में। इसलिए ये मेरे लिए, ये 24,000, ये 24 मेरे लिए एक्सपेंस था, ये 24,000 मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक तरह से असेट्स हो जाएंगे। और इसको हम याद आता है क्या बोलते हैं? प्रीपेड सैलरीज। जब आप एडवांस में एक्सपेंस करते हो, यानी कोई खर्चा है, हुआ नहीं लेकिन पहले ही पे कर दिया, तो उसका फायदा कब मिलेगा? फ्यूचर में। इसलिए प्रीपेड असेट, याद करो, बैलेंस शीट में असेट साइड लिखते थे। क्यों? क्योंकि उसका फायदा मिला नहीं है। कब होगा? फ्यूचर में मिलेगा। क्लियर है बात? थोड़ा सा लंबा जाएगा लेक्चर, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि लास्ट में आपकी जनरल एंट्रीज एकदम क्लियर बैठेंगी। आ जाओ, ठीक है। तीसरा मेरा क्वेश्चन आपसे, कि लाइबिलिटीज क्या होती है। तीसरा मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ठीक है। तो लाइबिलिटीज का आप सोचो और मुझे बताओ। एग्जाम्पल मत देना, बैंक लोन, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब एग्जाम्पल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच विल टेक बेनिफिट्स आउट ऑफ बिजनेस इन फ्यूचर। यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपके बिजनेस से, कोई भी ऐसी चीज जो आपके बिजनेस से बेनिफिट की बात हो रही है, बट वो लेके नहीं आएगी, लेके जाएगी। टेक्स बेनिफिट आउट ऑफ योर बिजनेस, टेक्स बेनिफिट आउट ऑफ योर बिजनेस। और कब? फ्यूचर में। मैंने आज बैंक से लोन ले लिया, बैंक का पैसा है मेरे पास,
कहना इसे ये बैंक का लोन, बैंक आएगा फ्यूचर में मेरे पास, और कहना इसे ईएमआई के रूप में मेरे से क्या मांगेगा, पैसे मांगेगा। क्या मांगेगा, कैश मांगेगा। और कहना इसे जब बैंक मुझसे फ्यूचर में क्या मांगेगा, कैश मांगेगा, तो वो मेरे बिजनेस से क्या ले जा रहा है, बेनिफिट्स यानी रिसोर्सेस को लेके जा रहा है। और कहना इसे इसीलिए बैंक लोन मेरे लिए क्या, एक तरह का लायबिलिटी है। ठीक है, क्या है मेरे लिए, तो एक तरह का लायबिलिटी। मैंने उधार में सामान खरीद लिया, सामान तो खरीद लिया ठीक है, लेकिन जिससे मैंने ये राम से, मान लो मैंने उधार में सामान खरीदा, मानो कि राम से अगर मैंने उधार में सामान खरीदा है तो राम फ्यूचर में आएगा और मुझसे क्या लेके जाएगा, पैसे लेके जाएगा। यस और नो, इसलिए वो मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर यानी एक तरह की लायबिलिटी हो गया। अच्छा, यही एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये वाला एग्जांपल कैंसिल करते हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं। 2023 में आंटी ने मेरे घर में पूरा काम किया, ठीक है, पूरे साल काम किया, लेकिन मैंने आंटी को पैसे नहीं दिए। मैंने आंटी को पैसे नहीं दिए। मैं बोला आंटी आपको 2024 के एंड में मैं पैसे दूंगा। कब दूंगा, 2024 के। आंटी बोलती है मैं बहुत पैसे वाली हूँ, ठीक है, मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम 2024 में आराम से देना। मैं बोला थैंक यू आंटी, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि ये जो 24,000 रुपये, क्या आंटी फ्यूचर में मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी, 2024 के एंड में आंटी आएगी। छोड़ थोड़ी ना दी आंटी ने, ऐसा थोड़ी ना बोल दिया कि देना ही मत भैया। यस और नो, कहने से आंटी ने बोला कि मैं 2024 के एंड में तुमसे लूंगी। कहने से आंटी 2024 के एंड में आएगी और ये 24,000 रुपए जो हैं ये मुझसे मांगेगी और मुझे देने पड़ेंगे। कहने से 2024 में आंटी में, अगर ये मेरा बिजनेस है तो कहने से आंटी मेरे बिजनेस से 24,000 के बेनिफिट लेके जाएगी। यस और नो, यस। और कहना से इसलिए ये 24,000 जो है ये मेरे लिए क्या है, 24,000 जो है ये मेरे लिए क्या है, एक तरह की लायबिलिटी है। इसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बोलते हैं, वो सैलरी जो अभी देनी बाकी है। और इसीलिए याद करो, इसे बैलेंस शीट में हम कौन सी साइड लिखते थे क्लास 11th में, लायबिलिटी साइड लिखते थे। तो सैलरी एक्सपेंस भी होता है, असेट भी होता है, लायबिलिटी भी होता है। डिपेंड करता है कि उसका बेनिफिट कब डिलीवर किया गया था और उसे पे कब किया जा रहा है। यस और नो, क्लियर है, पक्का। असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, तीनों चीज क्लियर है, ठीक है। चौथा चीज, पांच डेफिनेशन है जो आपको यहां पे रात को 12 बजे भी उठा के पूछूं तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, जिसमें से 3 हो चुकी हैं, असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, और ये चौथी है वो है इनकम। बताओ इनकम क्या होता है। एग्जाम्पल नहीं चाहिए, मीनिंग चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में आप बोलोगे सर इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सेल्स, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, इनकम है। ये सब एग्जाम्पल हैं, बट आप मुझे एग्जाम्पल मत दो, आप तो मुझे इसका मतलब दो। तो कहना इसे मतलब होगा एनीथिंग विच इज अर्न्ड, कोई भी ऐसी चीज जिसको हमने क्या कर लिया है, कमा लिया। अच्छा बोले सर कमाने मतलब, कमाने का मतलब क्या होता है, अर्न का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, अब बैंक से मान लो मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया और ये 2 लाख रुपए जो मुझे रिसीव हुए, क्या ये मेरी इनकम है। द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि रिसीव और अर्न में अंतर है। 2 लाख रुपए बैंक से ले लिए भाई, उसे फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन मैंने 2 लाख रुपए का सामान बेच दिया, क्या ये पैसे मुझे फ्यूचर में कस्टमर को रिटर्न करने पड़ेंगे। द आंसर इज नो। तो कहना ही से रिसीव इनफ नहीं है, अर्न के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, राइट टू रिसीव। सिर्फ रिसीव करना इनफ नहीं है, बट उस पैसे को रिसीव करने का हक भी हमारे पास होना चाहिए। यस और नो, यस। तो कहना इसे इनकम का बेसिक सेंस में, ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाओगे तो बहुत सारे न्यूआंसेस हैं इसमें, एक एक चीज पे रिसीव, राइट टू रिसीव को इतना डिटेल में लेके गए, बट हम बेसिक में समझने जाएं तो कहने से ये बोल सकते हैं अर्न्ड का मतलब क्या होता है, राइट टू रिसीव। क्या, राइट टू रिसीव। सामान बेचा, मुझे पैसा या तो आज मिल जाएगा या फ्यूचर में मुझे ये कस्टमर को पैसा, ये कस्टमर मुझे पैसा देगा, यानी आज के दिन मुझे राइट टू रिसीव मिल गया कि नहीं मिल गया। यस। तो कहने से ये मेरी इनकम हुई, सेल मेरी इनकम हुई कि नहीं हुई। यस, हाँ या ना, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। चलो अब 5वीं डेफिनेशन, और ये तो बहुत इजी है। कैपिटल, बता दो फटाफट कैपिटल का मतलब क्या होता है। और ये मेजॉरिटी ऑफ लोग इस चीज को सही से बोल पाएंगे, बोलेंगे सर कैपिटल का मतलब क्या होता है, ओनर का पैसा। बस एक थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है,
सिर्फ ओनर का मनी नहीं, ओनर्स फंड बोलेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा, मनी और फंड में डिफरेंस क्या है? तो देखो मनी का मतलब आपने एक तरह से सीमित कर दिया उसको कैश और बैंक में, ठीक है। बट क्या है कि ओनर कभी कभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसमें अपनी खुद की जमीन भी लगाता है, ठीक है, खुद की दुकान भी लगाता है, ठीक है, कई बार दूसरे असेट्स भी वो लेके आता है। तो सिर्फ मनी तक उसको सीमित मत लिखो, इसमें आप बोल सकते हो ओनर्स मनी इन द बिजनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनर के पास घर पे कितना भी पैसा पड़ा है वो कैपिटल नहीं है भाई, ओनर का जितना पैसा बिजनेस में लगा है वही कैपिटल है, हाँ या ना? यस। तो ओनर का घर का पैसा अलग है और ओनर का बिजनेस में लगा हुआ पैसा अलग है। जो बिजनेस का पैसा है उसको हम क्या बोलते हैं, कि क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे कैपिटल। तो ओनर्स फंड, आप चाहो तो मनी भी बोल सकते हो, बट मनी थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, नैरो टर्म हो गया। ओनर्स फंड इन द बिजनेस, ओनर का फंड कहां पे, बिजनेस के अंदर। यस और नो? यस। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैपिटल। बस ये 5 डेफिनेशन आ गई ना बच्चों। असेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कब बेनिफिट देगी, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। असेट माने क्या, कब बेनिफिट देगी, फ्यूचर में बेनिफिट देगी। एक्सपेंस कब बेनिफिट देगा, कहना इसे प्रेजेंट में दे रहा है या दे चुका है। लाइबिलिटी ये बेनिफिट देगी नहीं, ये बेनिफिट लेके जाएगी, लेकिन आज नहीं, कब, फ्यूचर के अंदर। और इनकम मतलब क्या, कोई भी ऐसी चीज जिसे हमें कमा लिया, और कमाने का मतलब क्या, हमारे पास उसका राइट टू रिसीव है। रिसीव होना इनफ नहीं है, राइट टू रिसीव होना जरूरी है। और 5वां क्या है हमारा, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, ओनर का पैसा। कैपिटल का मतलब क्या होता है, ओनर्स मनी इन द बिजनेस। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। चले आगे। ओके, अब बोलो सर ये 5 डेफिनेशन आपने सिखा दी, आप तो बोल रहे थे जनरल एंट्री सिखाओगे, आप तो यहाँ पे थियरी सिखाने लग गए। बेटा देखो, कोई भी चीज को समझने से पहले आपको थियरी आनी बहुत जरूरी है। अगर आप थियरी नहीं समझोगे ना तो फिर आपको है ना वो प्रैक्टिकल हमेशा है ना इधर उधर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। इसलिए 5 डेफिनेशन आपको मैंने समझा दी, और अब मैं आपको दे रहा हूं वो रूल जिससे जब मैंने सीखा तो मेरे लिए अकाउंट्स बहुत ईजी हो गया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब मैंने सिखाया तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बहुत ईजी हो गया अकाउंट्स, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं LIC वाला रूल, ठीक है। क्या बोलता हूं, LIC वाला रूल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक्स में इस अकाउंट को आप है ना इस रूल को ड्रॉ करते ही रहोगे। तो बहुत सिंपल सा है, 2 लाइन सीधी खींचो, 5 लाइन टेढ़ी खींचो, और उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे डेबिट, और यहाँ पे आप लिखोगे क्रेडिट, और यहाँ पे लिखोगे LIC। क्या लिखोगे, LIC। शॉर्ट फॉर्म है किसका, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल का। आप इसको याद रख सकते हो, LIC वाली पॉलिसी आती है ना वैसा। तो LIC, पहले तो LIC आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, AE। सिंपल ऐसे ही याद रख लेना, क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा। और LIC वाले क्या है, इंश्योरेंस वाले, पहले क्या करते हैं, हमसे पैसा लेते हैं और फिर कुछ हो जाता है तब क्या करते हैं वो लोग पैसा देते हैं। तो कहने से LIC हमेशा स्टार्टिंग में नेगेटिव होती है और उसके बाद लास्ट में जाके वो क्या होती है, पॉजिटिव। ये एक ट्रिक है, मेमोरी ट्रिक है, इसको याद रखने की, माइनस कौन सी साइड आएंगे और प्लस कौन सी साइड। तो LIC वाले पहले हमेशा क्या करते हैं, पैसा लेते हैं और उसके बाद पैसा हमें देते हैं, इसलिए पहले LIC नेगेटिव होती है फिर पॉजिटिव हो जाती है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, AE। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, AE। ये है हमारा अकाउंटिंग करने का रूल, ये है हमारा अकाउंटिंग करने का रूल। एक ट्रांजैक्शन इससे करके देखते हैं, फिर कुछ ट्रांजैक्शन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन आपको होमवर्क में दूंगा और आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं गोल्डन रूल को कोयला बोलता हूं और ये सच में 24 कैरेट गोल्ड का रूल है। यस और नो? यस। आ जाओ, देखो एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, परचेज्ड मशीन फॉर कैश। अमाउंट अभी हमारे लिए इतनी रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, परचेज्ड मशीन फॉर कैश। अब आप देखो, सबसे पहले इस रूल को समझ लेते हैं। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, अगर आपके बिजनेस में लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल कम हो रहे हैं तो उनके अकाउंट्स को आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। उनके अकाउंट्स को आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। और अगर वो बढ़ रहे हैं तो उनको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्लियर है फंडा? लायबिलिटी हो चाहे इनकम हो चाहे कैपिटल हो, तीनों चीज, ठीक है, जब कम होंगी तो हम उन्हें क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और बढ़ेंगी तो उन्हें हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। असेट और एक्सपेंस, क्या, असेट्स और एक्सपेंस अगर ये बढ़ते हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे, डेबिट, और अगर असेट्स और एक्सपेंस कम होते हैं तो उन्हें हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे।
अब परचेज्ड मशीन, कहने से मशीन क्या है मेरे लिए, कहने से मशीन का फायदा मुझे कब मिलेगा, कहने से मशीन का फायदा मुझे मिलेगा फ्यूचर में, मशीन का फायदा मुझे कब मिलेगा, फ्यूचर में। तो मशीन मेरे लिए क्या हो गई, एक असेट हो गई, मशीन मेरे लिए क्या हो गई, एक असेट हो गई। अच्छा, आपके बिजनेस में आपने मशीन खरीदी, तो आपके बिजनेस में मशीन बढ़ी कि कम हुई, सिंपल लॉजिक, बढ़ा कि कम हुआ, इतना समझ में आता है कि नहीं आता है, यस। आपका बिजनेस है उसमें मशीन बढ़ा कि कम हुआ, कहना इसे मशीन बढ़ गया, आया ना क्या हुआ, मशीन इंक्रीज हुआ। और कहना इसे असेट, मशीन एक प्रकार का क्या है, असेट, और असेट बढ़ता है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, डेबिट। इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट। ओके, चलो ठीक है। एक इफेक्ट, तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट तो ये हो गया कि मशीन आई तो कुछ गया भी होगा, कुछ आता है तो कुछ जाता है, कुछ बढ़ेगा तो कुछ कम होगा, आया ना, यस ठीक है। तो अब मशीन आया, ठीक है, मशीन मेरे बिजनेस में आई तो गया क्या, कहना इसे मेरे बिजनेस से क्या गया, कैश गया, मेरे बिजनेस से क्या गया, कैश गया। कैश क्या आपके लिए, कहना इसे कैश भी एक असेट है, कैश भी क्या आपके लिए असेट, और आपके बिजनेस से कैश गया तो कैश आपके बिजनेस में क्या हुआ, कम, और कैश एक असेट है, असेट कम होता है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए हमारी एंट्री आ गई मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, जो भी अमाउंट है वो डेबिट क्रेडिट के कॉलम में लिख दो। क्लियर है, सिंपल है। अभी इसी रूल को हम लेंगे और कुछ जनरल एंट्रीज प्रैक्टिस करेंगे। इनिशियली मान के चलो 15-20 जनरल एंट्री में आपको दिक्कत होगी, बट आप एक बार 15-20 जनरल एंट्री कर लोगे ना, उसके बाद आप फटाफट आप जनरल एंट्रीज कर सकते हो। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, मैंने ये रूल आपको जनरल एंट्रीज के लिए नहीं सिखाया है, मैंने ये रूल आपको इसलिए सिखाया है कि बेटा आप ट्रांजैक्शन देख के बैलेंस शीट बना पाओगे, आपको जनरल एंट्री भी नहीं पास करनी, आप लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल कुछ नहीं बनाओगे, आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन देखोगे और आप सीधी बैलेंस शीट टैली करोगे। और जो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है ना, सर हम कुछ भी कर लें, हमारा क्लास 12th में ना बैलेंस शीट टैली होता ही नहीं, ठीक है, वो प्रॉब्लम ये रूल सॉल्व करेगा। बट इसके लिए पहले इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि हमारे दिमाग में ये सिस्टम बैठ जाए कि हमें ट्रांजैक्शंस को देखना कैसे है, यस और नो। और पूरा पार्टनरशिप में मैं आपसे यही पूछूंगा, क्या बढ़ा क्या कम हुआ, क्या बढ़ा क्या कम हुआ। तो आप बोलोगे सर ये चीज बढ़ गई, ये चीज कम हो गई, मैं बोला बताओ ये जो बढ़ी है ये क्या है और जो कम हुई है वो क्या है। आप बोलोगे सर ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, मैं बोला ठीक है, देख लो सामने रूल है, डेबिट क्रेडिट कर दो, यस और नो, यस। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप अगर मेरी क्लासेस लेते हो, ठीक है, तो आपको ये रूल आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आएगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। आ जाओ चलते हैं। तो कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें मैंने टोटल 3 क्वेश्चन आपकी वर्कबुक में रखे हैं, आप वर्कबुक नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस हो। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अच्छा, इसमें जाने से पहले एक चीज मुझे याद दिलाओ कि आपने कभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या कि लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट या एंटिटी कॉन्सेप्ट करके क्लास 11th में पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा तो मैं याद दिला देता हूं कि एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये एक बेसिक सी चीज कही जाती है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है ये दोनों 2 सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, ठीक है। ओनर जो है और जो बिजनेस है ये दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। क्या है ये दोनों? सेपरेट एंटिटी हैं। यानी जो पैसा बिजनेस ओनर के घर में पड़ा है उससे बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। तो आप जब भी एंट्री पास करो तो अपने दिमाग में ये रखना है कि भाई मुझे ओनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं किसकी? बिजनेस की। तो ओनर के घर में कुछ भी हो रहा, ओनर के पर्सनल पैसे को कुछ भी हो रहा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो इस बात से लेना देना है कि ओनर का जो पैसा बिजनेस में है उसके साथ वो क्या कर रहा है और मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी ही अकाउंटिंग एंट्री करूंगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ओनर ने अपने बच्चे की स्कूल फीस भर दी, क्या आप ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे? ओनर पेड स्कूल फीस ऑफ हिज चिल्ड्रन, क्या आप अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करोगे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो क्या ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन था कि ओनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन था? कहना इसे ओनर का पर्सनल, तो इसलिए हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है ना? अब आ जाओ यहां पे, पहला ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओनर ने ही बिजनेस स्टार्ट किया होगा, आया ना?
बैंक लोन तो बैंक वाला तो आगे हमारा बिजनेस नहीं स्टार्ट करता ना, बिजनेस तो हम ही ओनर ही स्टार्ट करता है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो देखो क्या बढ़ा क्या कम हुआ, आ जाओ। तो कहने से सबसे पहले कैश, कैश क्या है, एक असेट है, कैश क्या है, एक असेट है। मैं LIC वाला रूल यहाँ पे तुरंत बना लेता हूँ, हमेशा अपनी नोटबुक की मार्जिन में ऊपर LIC वाला रूल बना के रखना है, ठीक है। LICAE प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 डेबिट क्रेडिट, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पे कैश क्या है, असेट। अच्छा, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया है, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में क्या आया, कहना से बिजनेस में कैश आया, आया ना, कौन लाया, ओनर लाया। तो कहने से बिजनेस में कैश आया, कैश एक असेट है। अच्छा, असेट बढ़ा कि कम हुआ, असेट बढ़ा कि कम हुआ, कहने से असेट बिजनेस में बढ़ा, और असेट बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री पास कर रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट। असेट बढ़ता है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। उस असेट का नाम क्या है, कहने से कैश नाम है, कोई भी नाम हो सकता है, यहाँ पे कैश है, ठीक है। अगर वो मशीन लाता तो मशीन अकाउंट डेबिट कर देते, क्लियर है ना। नेक्स्ट, अच्छा बिजनेस में कैश आया, ये बात तो ठीक है। और कुछ हुआ क्या बिजनेस में, एक और प्रिंसिपल है क्लास 12th का आपका, अगर आपको नहीं याद है तो ड्यूअल इफेक्ट या ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें ये बोलते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, दो या दो से ज्यादा इफेक्ट होंगे। ये सुनो, एक इफेक्ट वाला ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस में कैश आया और दूसरा कुछ हुआ ही नहीं, आया ना, यस। तो कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसके अलावा बिजनेस में और कुछ हुआ क्या, कहने से कैश कौन लाया था, ओनर, कहने से ओनर का पैसा बिजनेस में आया, यस और नो, ओनर का पैसा बिजनेस में आया, कहने से ओनर का पैसा बिजनेस में बढ़ा कि कम हुआ, यस, यस और नो, बढ़ गया, यस और नो, यस। कहने से ओनर का पैसा बिजनेस में आया और बिजनेस में ओनर का पैसा बढ़ा, ओनर के पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और कहना से ये देखो, ये रहा कैपिटल, कैपिटल जब इंक्रीज हो तो उसे क्या कर देना चाहिए, क्रेडिट। तो हम अकाउंट यूज करेंगे ओनर्स कैपिटल या फिर कैपिटल अकाउंट, यस और नो, अमाउंट डाल देंगे आप, 1 लाख 1 लाख, ठीक है। मैं अमाउंट में इंटरेस्टेड नहीं हूं यहाँ पे, फिलहाल मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, ट्रांजैक्शंस में इंटरेस्टेड हूँ। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि ये कितना सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट। मैंने आज तक मेरी जिंदगी में वो रूल यूज नहीं किया है, ठीक है, और फिर भी देख लो आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीज है, गोल्डन रूल। आपको इनिशियल डेज में तो ठीक है, लेकिन बाद में आपको वो कंफ्यूज करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए मेरा मानना तो यही है कि भाई हमेशा कॉन्सेप्ट से पढ़ो, आपको कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी। चलो दूसरा देखते हैं, परचेज फैक्ट्री, परचेज मशीनरी फॉर अ फैक्ट्री इन कैश। हमने क्या खरीदा, मशीन खरीदी। अच्छा, मशीन क्या है आपका, अब आप बोलोगे इसे मशीन क्या है, मशीन हमारे लिए क्या है, असेट। क्यों असेट है, क्योंकि वो हमें फायदा देगी, कब, फ्यूचर में, अगले 10 साल चलेगी हमारी मशीन, 15 साल चलेगी, यस और नो, यस। तो कहने से मशीन हमारे लिए एक असेट है, और असेट जब इंक्रीज हो तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम डेबिट करते हैं। तो कहने से यहां पे आ जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट, कितना है, 15,000 रुपए। तो के मानी 15, के यानी 15,000, ठीक है। मशीन हमारी क्या हो गई, बढ़ा दी हमने, मशीन एक असेट थी, बढ़ी, इसलिए हमने उसे डेबिट कर दिया। अच्छा, क्रेडिट क्या करें, कहने से गया क्या, इन कैश, आप कैश के बदले मशीन खरीद के लाए हो, तो कहने से कैश आपके लिए क्या है, कैश भी एक असेट है। क्यों असेट है, क्योंकि इसका फायदा हमें कब मिल सकता था, फ्यूचर में मिल सकता है। अब हमने कैश दे दिया तो कहने से अब इसका फायदा वापस से नहीं मिलेगा, क्योंकि कैश तो, जितना कैश हमारा जो 15,000 था वो तो चला गया, इस 15,000 का फायदा वापस से हम नहीं ले सकते। कहने से कैश एक असेट है, और असेट क्या हो गया हमारे लिए, कम हो गया। और असेट कम हो तो उसे हम क्या करते हैं, असेट कम हो तो उसे क्या करते हैं, बताओ फटाफट, क्रेडिट। क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री आ गई, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, 15,000 रुपए। मैं नरेशन वरेशन नहीं लिख रहा हूं, आप, मैं समझता हूं आप क्लास 12th के बच्चे हो, मैं समझता हूं आप सीए फाउंडेशन के बच्चे हो, तो आप नरेशन वरेशन फॉर्मेट देख लोगे। अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, कौन सा अकाउंट करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट में अभी लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। अच्छा, परचेज ऑफ गुड्स, आपने सामान खरीदा, आप क्या सोच रहे हो कि ये सामान मुझे अगले 20 साल फायदा देगा,
ऐसा सोच रहे हो क्या? आप समझ के चलो कि आपकी टीवी की दुकान है, आप 50 टीवी खरीद के लाए, आप ही सोचो ये 50 टीवी मेरी दुकान में अगले 20 साल चलेंगे। क्या आप वो टीवी दुकान में चलाने के लिए खरीद के लाए हो कि बेचने के लिए खरीद के लाए हो? कहने से आप जब 50 टीवी खरीद के लाए हो, आप तो यही सोच रहे हो कि यार इस महीने के एंड तक या अगले महीने या इस साल के अंदर अंदर इन टीवी को बेच के पैसे कमा लूंगा, इन टीवी को बेच के इसी साल यानी प्रेजेंट में बेनिफिट ले लूंगा। और कोई भी चीज जो प्रेजेंट में बेनिफिट दे उसे हम क्या बोलेंगे? फटाफट बता दो। कहने से क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। तो हम गुड्स अकाउंट यूज नहीं करते हैं, सामान जिसमें हम डील करते हैं ना उसकी कोई भी खरीदारी होती है तो हम कौन से अकाउंट से रूट करते हैं? परचेस अकाउंट से। तो कहना इसे परचेस ऑफ गुड्स एक खर्चा है, सामान खरीदा तो खर्चा बढ़ा कि कम हुआ? कहने से खर्चा बढ़ गया। और खर्चा यानी एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़े तो उसे क्या करना चाहिए? कहने से उसे डेबिट करना चाहिए। इसलिए एंट्री देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू। अच्छा गया क्या? कैश गया क्या आपका? ट्रांजैक्शन पढ़ो एक बार। परचेज गुड्स, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी में। क्या रमेश को पैसा दे दिया? नहीं नहीं, पैसा नहीं दिया। तो कहने से कैश गया नहीं बिजनेस से, तो उसको छोड़ दो। अच्छा तो क्या होगा आपके साथ? कहने से रमेश, आज तो रमेश ने हमें सामान बेच दिया, बट रमेश फ्यूचर में हमारे पास क्या होगा? आएगा। रमेश फ्यूचर में हमारे पास क्या करेगा? वापस आएगा और क्या मांगेगा? पैसे मांगेगा। कहने से फ्यूचर में रमेश हमारे बिजनेस से बेनिफिट लेके जाएगा। फ्यूचर में रमेश हमारे बिजनेस से बेनिफिट लेके जाएगा। तो रमेश हमारे लिए क्या हो गया? एक तरह की लायबिलिटी। रमेश हमारे लिए क्या हो गया? एक तरह की लायबिलिटी। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसे हम क्या कर देते हैं बच्चों? लायबिलिटी बढ़े तो उसे हमें क्या कर देना चाहिए? क्रेडिट। अच्छा उस लायबिलिटी का नाम क्या है? उस लायबिलिटी का नाम है रमेश। ठीक है, उसका नाम क्या है? रमेश। तो कहना इसे कितने की है? 12,000 रुपए की। कितने की है? 12,000 रुपए की। क्लियर है? एंट्री समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बेसिक इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थोड़ा बहुत आया ना? बोलो यस। चलो, सोल्ड गुड्स टू अमित एंड रिसीव्ड कैश। तुरंत सामान बेचा और पैसा मिल गया। यस और नो बताओ। सोल्ड गुड्स, तो कहने से जब गुड्स बेचा तो क्या आपको राइट टू रिसीव मनी हुआ कि नहीं हुआ? यस, मेरे पास अगर मैंने सामान बेचा तो मुझे अधिकार है कि उसके जितने पैसे हैं वो मुझे मिलने चाहिए। तो कहना इसे जो सेल्स है, सेल ऑफ गुड है, वो हमारे लिए क्या हो गई? इनकम हो गई। क्या हो गई? हमारे लिए इनकम हो गई। और कहना इसे इनकम जब बढ़ती है तो उसे क्या कर देना चाहिए? क्रेडिट कर देना चाहिए। तो कर देते हैं भाई। तो कहना इसे एंट्री लिखूंगा यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट। सामान को बेचते हैं तो अकाउंट कौन सा यूज करते हैं? सेल्स अकाउंट। कितना है भाई? 30,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कहने से मिला क्या बदले में? कहने से कैश मिला। क्या मिला? कैश। और कैश आपके लिए क्या है? कहने से कैश मेरे लिए एक असेट है, बढ़े तो उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कैश एक असेट है, बढ़े तो उसे क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो कहने से यहां पे एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। 30,000 मिला तो कैश को 30,000 से बढ़ा दिया। कैश अकाउंट को डेबिट किया मतलब 30,000 से उसे बढ़ा दिया। यस और नो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है अभी तक? यस। और ये हमारी लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री में क्या है? टुक अ लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। ठीक है, बैंक से लोन लिया। अब लोन आपके लिए क्या है? तो आप तो लोन का नाम लेते क्या बोल दोगे? लायबिलिटी। ऐसा नहीं करना है। कभी आप लोन देते हो तो आपके लिए एसेट है, लेने के टाइम लायबिलिटी है। ठीक है, तो आप उसको पूरा लॉजिकली सोचो। आईसीआईसीआई से बैंक से लोन लिया तो फ्यूचर में ये बैंक आएगा और हमसे क्या मांगेगा? पैसे मांगेगा। कहने से फ्यूचर में मेरे बिजनेस से क्या ले जाएगा? बेनिफिट ले जाएगा। क्या ले जाएगा? मेरे बिजनेस से ये फ्यूचर में बेनिफिट लेके जाएगा। और कहना ही से कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में मेरे से बेनिफिट ले जाए वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। इसलिए आईसीआईसीआई बैंक का लोन मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। अच्छा बताओ, आपकी लायबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? जब आपने लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? कहने से पहले मेरे बिजनेस से कोई बेनिफिट नहीं ले जाने वाला था, बट क्योंकि मैंने ये लोन ले लिया तो अब मेरे बिजनेस से कोई फ्यूचर में बेनिफिट लेके जाएगा। तो कहने से लायबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? लायबिलिटी बढ़ गई। और कहने से लोन उस लायबिलिटी का नाम है। लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे हम क्या करते हैं? ये रहा हमारा रूल, देख लो एक बार फटाफट। लायबिलिटी बढ़े तो उसे क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो कहने से यहां पे एंट्री आ जाएगी आपकी टू बैंक लोन। कितना है बैंक लोन? ये है 50,000।
कितना है बैंक लोन हमारा? 50,000 रुपए। अच्छा, बैंक से लोन लिया, लाइबिलिटी बढ़ गई, ये बात बराबर है, बट कहने से कुछ मिला होगा कि नहीं मिला होगा? कहने से बैंक से लोन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। क्या मिलता है? पैसा। या तो आपको कैश दिया होगा या फिर आपके अकाउंट में डाल दिया होगा। आया ना? हम मान के चलते हैं कि ये पैसा किस में डाल दिया? बैंक अकाउंट में डाल दिया। कहने से बैंक अकाउंट मेरा अकाउंट है, और अकाउंट में बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो मेरे लिए क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल है? फटाफट बताओ क्या है? कहने से बैंक मेरे लिए एक तरह का क्या है? एसेट है। क्यों? क्योंकि बैंक का जो बैलेंस है उसको यूज करके फ्यूचर में मैं क्या ले सकता हूं? बेनिफिट मिल सकते हैं मुझे। ठीक है, इसलिए बैंक में जब 1 लाख रुपए आया तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। और बैंक मेरे लिए एसेट है और उसका बैलेंस बढ़े तो उसे क्या करना चाहिए? डेबिट कर देना चाहिए। तो एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 50,000। क्लियर है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा इजी लगा होगा। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और इजी लगेगा। ठीक है, तो इसमें देखो 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आ जाओ। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। आप चाहो तो इसका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम चलते हैं वापस। ले लिया? चलो आ जाओ। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए रहेगी नया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, परफेक्ट। ओके, पहला ट्रांजैक्शन थोड़ा सा अभी हल्का सा हम क्या करेंगे? कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज में जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि आप नया नया सीख रहे हो, तो मैंने एकदम सिंपल एंट्री रखी है। बट हाँ, आपको सोचना सिखाना है। मेरा यहाँ पे लॉजिक, मेरा सिर्फ इसके पीछे एम क्या है? मेरा एम ये है कि आपको सोचना आना चाहिए कि कुछ बिजनेस में बढ़ता है, कुछ कम होता है, बढ़े तो क्या करना है, कम हो तो उसे क्या करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इसके पीछे पूरा बेसिक रीज़न है कि मैं ये यूनिवर्सल लेक्चर आपके लिए शूट कर रहा हूँ। फिर एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन है, जब हम पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनरशिप में देखेंगे, कैश फ्लो करेंगे तो कैश फ्लो में देखेंगे, उनको अपनी अपनी जगह पे देखेंगे। चलो आ जाओ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर, मशीन। कैश कहने से एसेट है, फर्नीचर भी एक एसेट है और मशीन भी एक एसेट है। चलो तीनों एसेट हैं। अच्छा, आपके बिजनेस में तीनों ही बढ़े कि कम हुए? तीनों, जब आप नया बिजनेस चालू कर रहे हो और उसमें ओनर क्या ला रहा है? ओनर उसमें कैश ला रहा है, ठीक है, फर्नीचर ला रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लेके आ रहा है। तो बताओ आपके बिजनेस में बढ़ा कि कम हुआ ये सारा एसेट? मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ हमारा LIC वाला रूल तुरंत। कहीं पे भी आपको हमेशा अपनी नोटबुक के कहीं पे भी एक पेज में इस रूल को हमेशा ड्रॉ करके रखना है और फिर ही अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में सोचना है। तो जाके आपको थोड़े दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि आप बिना देखे भी एंट्री पास कर सकते हो, बट इनिशियल डेज में थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है। ठीक है, कहने से तीनों ही एसेट है और बिजनेस में ओनर एसेट लेके आया। ठीक है, कहने से कोई भी लाए, बिजनेस में एसेट आया, एसेट बढ़े तो उसे क्या करना है? डेबिट करना है। तो मैं तीनों अलग अलग अकाउंट हैं, इसलिए तीनों अलग अलग अकाउंट को डेबिट करूंगा। कैश अकाउंट को डेबिट किया, कितने से? 1 लाख रुपए से। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया, कितने से? 25,000 से। और मशीन अकाउंट को डेबिट किया, कितने से? 45,000 से। और कहने से ये सारी चीजें लाया कौन? कहने से ये सारी चीजें 1 लाख रुपए कैश, 25,000 रुपए फर्नीचर, 45,000 रुपए का मशीन, ये सब कौन लेके आया? कहने से ओनर लेके आया। कौन लेके आया? ओनर। और कहने से ये सारा का सारा पैसा किसका है? ओनर का है। और ओनर के पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। यस और नो? तो बताओ, ओनर का घर की बात नहीं कर रहे हैं, ओनर का बिजनेस में पैसा जब वो डाला बिजनेस में, तो ओनर का पैसा बिजनेस में बढ़ गया कि कम हो गया?
उसके घर पे नहीं बोल रहे हैं, हम कहाँ पे बोल रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की। तो कहने से ओनर का पैसा बिजनेस में क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। और जब ओनर का पैसा बिजनेस में इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो कहने से ओनर के पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ओनर का टोटल पैसा बिजनेस में कितना आया, कहने से ₹1,00,000 कैश आया, 25,000 रुपये उसने फर्नीचर, 45,000 रुपये का उसने क्या किया, 45,000 का उसने शायद मशीन लेके आया। तो कहने से 1,70,000 रुपये उसने बिजनेस में डाल दिए, या तो कैश डाल दिए या इतने का सामान या मशीन डाल दी। यस और नो? तो एंट्री आई हमारी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ना? अकाउंटिंग मल्टीपल अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे बनती हैं इसमें, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे देखो क्या लिखा है, सोल्ड मशीन, एक मशीन बेच दी है। गुड्स बेचें कि मशीन, कहने से मशीन। मशीन क्या है, मशीन एक असेट है। मशीन क्या है, एक असेट है। और असेट बेचा तो आपका बढ़ेगा कि कम होगा, कहने से असेट कम होगा, क्या करें उसे, क्रेडिट। अच्छा, था कितने का, वर्थ 25,000, ठीक है। थी मशीन कितने में बेची वो नहीं देखना है, पहले वो देखो मशीन थी कितने की। मेरे पास 25,000 की मशीन थी, 25,000 की मशीन मैंने क्या कर दी, बेच दी। तो कहना इसे टू मशीन अकाउंट, मशीन मेरी कितने से कम हो जाएगी, 25,000 से। तो मैं मशीन अकाउंट को 25,000 से कम कर लेता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। सोल्ड मशीन वर्थ रुपीज, सोल्ड मशीन वर्थ रुपीज 25,000 इन 22,500। लेकिन आपने थी कितने की, 25 में, आपने बेची कितनी, 22.5 में। तो आपके पास कैश आया होगा, आप मशीन बेचते हो, कोई भी चीज बेची तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। कुछ नहीं बोला तो हम एज्यूम करते हैं कि हमें क्या मिला होगा, कैश मिला होगा। कैश क्या है, कैश एक असेट है, असेट मिला, बढ़े तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। लेकिन कैश कितना मिला, कहने से 22.5 ही मिला ना। हमने 25 की मशीन 25 की है, मतलब इसका थोड़ी ना कि मशीन हमें जो मुंह मांगी प्राइस है वो मार्केट में मिलेगी। किसी ने बोला 22.5 में, हमें भी ठीक लगा, हमने बेच दी, हमें जरूरत होगी, कहने से यस और नो, यस। अब मशीन बेची और कैश आया 22.5, कैश एक असेट है, बढ़े तो उसे क्या करना चाहिए, डेबिट। तो मैंने एंट्री पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट 22,500। अब हमने अकाउंट्स में एक रूल पढ़ा है कि डेबिट और क्रेडिट जनरल एंट्री में क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप सोचो यहाँ पे कैश आया कितना, 22.5, मशीन लेकिन कितने की गई, कितने की गई, 25। फायदा कि नुकसान, हमने 25 की मशीन 22,500 में बेच दी, फायदा हुआ कि नुकसान, कहने से नुकसान हुआ। नुकसान यानी लॉस, यस और नो। और लॉस एक तरह का क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है। लॉस हमारे लिए क्या, एक तरह का एक्सपेंस है। तो कहना ही से लॉस एक तरह का एक्सपेंस है। अच्छा, आपका खर्च, आपका नुकसान बढ़ा कि कम हुआ, आपका नुकसान बढ़ा कि कम हुआ, कहना ही से मेरा एक्सपेंस बढ़ा। पहले मेरे को कोई लॉस नहीं था, ये मशीन बेचने की वजह से मेरे को 2,500 का लॉस है, तो मेरा एक्सपेंस बढ़ा कि कम हुआ, कहने से मेरा लॉस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा, बढ़े तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। और इसीलिए अकाउंटिंग एंट्री आई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, बट आप लिख सकते हो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट 2,500 रुपए। तो देखो डेबिट में 25,000 हो गए, क्रेडिट में 25,000 हो गए। समझ पा रहे हो कितना लॉजिक है, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर, अब करके दिखाओ इस एंट्री को, डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर से, ठीक है। दिमाग खराब हो जाता है आदमी का, इसलिए आदमी रटना चालू करता है और फिर बोलता है कि मुझे अकाउंटिंग एंट्री नहीं आती है, मुझे तो अकाउंट्स डिफिकल्ट लगता है। चलो फटाफट खत्म करते हैं, 1 घंटे से ऊपर होने आया हमारा लेक्चर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, मशीन यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है। 5,000 रुपए की कोई मशीन होगी हमारे फैक्ट्री में पड़ी, ठीक है, ओनर उठा के अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले गया। कहना इसे ओनर ने 5,000 रुपए का सामान यहां से निकाल लिया, ओनर ने 5,000 रुपए का सामान कहां से निकाल लिया, बिजनेस से निकाल लिया। तो कहना इसे मशीन कम हुई कि नहीं हुई बिजनेस में, ओनर के घर पे पड़ी है, उससे हमें लेना देना नहीं है। हम हमेशा, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको याद दिलाया था एंटिटी कॉन्सेप्ट, हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की। तो कहना ही से मशीन एक असेट है, ओनर ले गया, तो मशीन बिजनेस में बढ़ी कि कम हुई, कहना इसे बिजनेस में मशीन कम हो गई, यस और नो, यस। और मशीन एक असेट है, असेट जब कम हो तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, आया ना। तो एंट्री आ जाएगी यहाँ पे टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट। बताओ अगर ओनर 5,000 का सामान ले गया,
जब ओनर 5,000 का सामान लेके आया था, ऊपर 45,000 का सामान लेके आया था, तो हमने बोला था कि ओनर का पैसा बिजनेस में बढ़ गया। अगर वो सामान बिजनेस से ले जाएगा तो ओनर का पैसा बिजनेस में हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ओनर का पैसा हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और ओनर का पैसा यानी कैपिटल, ठीक है, और कैपिटल जब कम हो तो उसे हम क्या करते हैं, कैपिटल जब कम हो तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। लेकिन हम यहाँ कैपिटल अकाउंट यूज नहीं करेंगे, अकाउंट यूज करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये भी एक तरह का कैपिटल अकाउंट ही है। जैसे कैश के अलग अलग अकाउंट होते हैं ना, सॉरी एसेट के अलग अलग अकाउंट होते हैं ना, कैश, बैंक, मशीन, फर्नीचर, ऐसे। वैसे ही कैपिटल अकाउंट के भी ज़्यादा नहीं होते, 2-3 टाइप के अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, ये सारे अलग अलग प्रकार के कैपिटल अकाउंट हैं। रूल इन पे वही लगेगा जो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कम होता है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए ड्राइंग अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। कितने से, 5,000 रुपये से। क्लियर है? अब इसको आप मुझे करके दिखाओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट से। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीव्ड अमाउंट इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम राकेश ऑफ 13,000। 13,000 रुपए हम राकेश से मांगते थे, उसके फुल सेटलमेंट में हमें कितने मिले, 12,000 रुपए मिले। ठीक है, यस और नो, यस। तो राकेश से मिले, पहले तो ये देखो राकेश से कितने मिलने चाहिए थे हमें, 13,000 रुपए। कितने मिलने चाहिए थे, 13,000 रुपए। और कितने मिले, 12,000। तो कहने से 12,000 रुपए मुझे मिले, और मिला मतलब मुझे कैश मिला। कैश एक असेट है, बढ़े तो उसे क्या करना है, डेबिट कर देना। यस और नो, यस। तो कहने से यहां पे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए। ओके, ठीक है। अच्छा, राकेश से मांगते कितने थे, कहना इसे 13,000। और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, भाई आज के बाद लेना देना कुछ नहीं है इस अमाउंट के ऊपर। ये 13,000 आज जो दे दिया वो दे दिया, आज के बाद तुम मुझसे इसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं ले सकते हो, और ना मैं तुमसे ले सकता हूं। फुल एंड फाइनल मतलब खत्म, आज के बाद ये हिसाब यहीं बंद हो गया। तो हम राकेश से मांगते कितना थे, कहने से राकेश से हम 13,000 मांगते थे। अच्छा, जिससे हम पैसे मांगते हैं वो हमारे लिए क्या है, कहने से एसेट है। क्यों, क्योंकि हम उससे पैसे मांगते हैं, वो फ्यूचर में हमें क्या करेगा, बेनिफिट देगा। हाँ या ना, यस। बट कहना इसे आज के बाद, ये फाइनल सेटलमेंट के बाद क्या हमें राकेश फ्यूचर में पैसे देगा, आंसर इज नो। यस और नो। तो कहने से पहले हम राकेश से 13,000 रुपए का बेनिफिट मांगते थे, यानी राकेश पहले हमारे लिए 13,000 रुपए का असेट था, आज वो कितना हो गया, 0। तो कहने से असेट हमारा क्या हो गया, कम हो गया। 12 उसने दे दिए, 1,000 रुपए उसने दिए नहीं, फिर भी वो बोल रहा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। हम भी मान गए, बोले चलो ठीक है, जो आ रहा है वो आ रहा है। यस और नो। बिजनेस में होता है ना, कई बार हम छोड़ देते हैं थोड़े बहुत पैसे, कभी कभी सामने वाला हमारे लिए छोड़ देता है। तो कहने से 13,000 रुपए आज के बाद मुझे राकेश से नहीं मिलेंगे। राकेश मेरे लिए 13,000 रुपए मैं राकेश से मांगता था, राकेश मेरे लिए 13,000 रुपए का असेट था, आज वो 0 हो गया, मेरा असेट कम हुआ। असेट कम होता है तो उसे, असेट कम होता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और कितने रुपए का असेट कम हुआ, 12 का नहीं कम हुआ। असेट राकेश जो था मेरे लिए, वो एक असेट था, वो 12 नहीं 13 का कम हुआ। आज के बाद वो मुझे 13,000 रुपए नहीं देगा। तो बोले सर ये तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री गलत हो गई, डेबिट में 12 है और क्रेडिट में 13 है, अब ये एंट्री कंप्लीट नहीं हुई। देखो 13 मिलने वाले थे, 12 ही मिले, फायदा कि नुकसान, कहने से नुकसान हुआ। यस और नो। आपने एक तरह से डिस्काउंट दिया ना, यस और नो। आपने डिस्काउंट लिया कि दिया, जब आप पैसे कम देते हो तो आप बोलते हो मुझे डिस्काउंट मिला, ठीक है। उसका उल्टा क्या होगा, डिस्काउंट देना। जब आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देना आपके लिए फायदा है कि नुकसान है, कहने से डिस्काउंट देना एक तरह से अभी के लिए तो नुकसान है, फ्यूचर में उसका फायदा होगा, ये कस्टमर वापस आएगा, वो सब बात नहीं कर रहे। बट कहने से डिस्काउंट इस समय तो एक लॉस हुआ ना, 13 मांगता था 12 ही मिला, तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है। लॉस यानी एक्सपेंस। और बताओ आपका एक्सपेंस बढ़ा कि कम हुआ, डिस्काउंट दिया तो कहने से खर्चा बढ़ गया ना, यस और नो। और एक्सपेंस बढ़े तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए एंट्री आई डिस्काउंट गिवन अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए। डिस्काउंट गिवन अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज। क्लियर एंट्री, फिक्स है। कहने से इस तरफ 13, इस तरफ 13। नेक्स्ट चलते हैं, अगला टर्न देखो। पेड 10,000 एज ए प्रिंसिपल, ठीक है। अब प्रिंसिपल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मान लो मैंने किसी से लाख रुपए लिए, ठीक है, और मैं उसको साल के एंड में 1,10,000 दे रहा हूं, तो 10,000 रुपए इंटरेस्ट दे रहा हूं और लाख रुपए जो उससे मैंने लिया था मूल, ठीक है, प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है।
पे 10,000 एज अ प्रिंसिपल एंड बैलेंस एज ए इंटरेस्ट। तो टोटल मैंने पे किया 12,000। अच्छा 12,000 पे किया, तो कहने से 12,000 जैसे ही पे करूंगा तो मेरे लिए कैश क्या हो जाएगा, कम। कैश मेरे लिए क्या एक तरह का असेट, और असेट कम हो तो उसे क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट कर देते हैं। आ जाओ यहाँ पे, कहने से यहाँ लिखूंगा टू कैश अकाउंट, कितने 12,000 रुपये। यस और नो, यस। मैंने लोन कितने का पे किया, कहने से मैंने लोन तो सिर्फ 10,000 का ही पे किया, 2,000 क्या है, इंटरेस्ट है। तो लोन आपका कितने से कम होगा, कहने से लोन तो मैंने 10 का ही पे किया, तो लोन मेरा 10,000 रुपये से कम हो जाएगा। कहने से लोन एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब कम हो तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कहने से लोन मेरा कितना है, 10,000 रुपये मैंने रीपे कर दिए, तो आज मेरा लोन 10,000 रुपये से कम हो गया। और इंटरेस्ट कितना था, कहने से 2,000। अच्छा इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस। जब आप इंटरेस्ट पे करते हो आपके लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस। और इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, जब वो बढ़ता है, खर्चा बढ़े तो उसे क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो कहना इसे एक्सपेंस इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, डेबिट कितना 2,000 रुपये। समझ रहे हो, जहां पे मोर देन 2 अकाउंट है वहां पे ये रूल आपको कैसे मदद करता है, क्लियर है ना। नेक्स्ट आ जाओ, पेड क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 15,000। एक क्रेडिटर होगा, कोई भी हो सकता है, उसको 15,000 का फुल सेटलमेंट में हमने कितना पे किया, 13,000 पे किया। तो कैश, कैश क्या आपका असेट, आपने कैश कितना पे किया, 13,000। असेट पे किया यानी कम हो गया, तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे आऊंगा, यहां पे लिखूंगा टू कैश अकाउंट, भाई 13,000 रुपए कम हो गए, वेरी गुड। अच्छा क्रेडिटर, क्रेडिटर माने क्या होता है, कहने से क्रेडिटर मतलब जो मुझसे पैसे मांगता है, और जो मुझसे फ्यूचर में पैसे मांगते हैं वो मेरे लिए क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी है। आया ना, यस। तो लाइबिलिटी, आज मैंने उसको 15,000 रुपए फुल सेटलमेंट, मतलब आज के बाद तू मेरे से कितना नहीं मांगेगा, 13 नहीं मांगेगा कि 15 नहीं मांगेगा, मैंने 13,000 रुपए उसे दिए, और मैंने बोला आज के बाद जो हमारा 15,000 का हिसाब था ना वो खत्म। तो आज के बाद, आज तक वो मुझसे कितना मांगता था, 15, आज के बाद वो मुझसे कुछ मांग सकता है क्या, नहीं। कहना ही से मेरी लाइबिलिटी 13 से कम हुई कि 15 से कम हुई, कहने से पहले वो मुझसे 15 मांगता था, मैंने दिए 13 ही, बट आज के बाद वो मुझसे कुछ भी नहीं मांग पाएगा, यानी मेरी लाइबिलिटी कितने से कम हुई, 15,000 से कम हुई। क्लियर है, यस। आ जाओ, तो कहना ही से क्रेडिटर, नाम नहीं दे रखा इसलिए उसका अकाउंट लिख देता हूं डायरेक्टली, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। आज के बाद वो लाइबिलिटी कम होने पे क्या करते हैं, हम अकाउंट को डेबिट करते हैं, इसलिए मैंने कहना से क्रेडिटर अकाउंट को यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने हजार से, 15,000 से। क्लियर है। अच्छा आपसे कोई 15,000 रुपये मांगता था, ठीक है, तो आपकी लाइबिलिटी आज के बाद 15,000 रुपये नहीं मांगी, लेकिन आपने दिए कितने, 13 ही दिए। फायदा कि नुकसान, कहने से फायदा। कोई मुझसे 15 मांगता था, मैंने 13 में सल्टा दिया, कहने से 2,000 का फायदा हो गया कि नहीं हो गया, यस। तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट मिला। और कहने से फायदा, फायदा यानी इनकम, और इनकम बढ़ती है तो उसे क्या करना चाहिए, इनकम बढ़ती है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए। इनकम बढ़ती है उसे हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए। तो देखो यहां पे मैं लिखूंगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ, 2,000 रुपए का। क्लियर है कि नहीं है, यस और नो, क्लियर है ना। 12th स्टैंडर्ड में आपने ऐसा याद किया, और रिसीव हो तो डिस्काउंट को क्रेडिट करना है, और गिवन हो तो उसे डेबिट करना है। जब आप अकाउंट्स ऐसे सीखोगे तो जब 12th में आओगे तो अकाउंट्स कैसे आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। क्लियर है। इसलिए मैंने पहले आपके लिए एक यूनिवर्सल लेक्चर रिकॉर्ड किया ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट समझा सकूं। ये गोल्डन रूल का जो पंगा है इससे छुड़वा के आपको ये LIC वाला रूल, आपको अगर इतना आता है ना, बस ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे फुल स्क्रीन पे रख दे रहा हूं आपके लिए, आप इसको बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपनी नोटबुक में इसे लिख लो और रट लो एक तरह से। अगर आपने इसको पक्का कर लिया, मेरी गारंटी है आप मेरे साथ 12th का अकाउंट्स करो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और मार्क्स के साथ साथ आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट आएगा। आप जो फील्ड पहले लिए अपने लिए नहीं सोच रहे थे कि नहीं यार मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा, नहीं यार मेरे से ये नहीं हो पाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपको जो करना है वो आप वो करना, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें आप अब इसलिए नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपसे नहीं हो पाएगा, आप उनको इसलिए छोड़ोगे शायद कि आपको वो करनी नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो,
क्लियर है? तो आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग सीखा। इसमें हमने सीखा कि भाई गोल्डन रूल एक शॉर्टकट है, एक रटने वाली मेथड है। मेन जो मेथड जिसको हम समझ के क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है बिजनेस के अंदर, उसके बाद उसके ट्रांजेक्शन को LIC AE में कैटेगराइज करके हम जो बढ़ रहा है उसे डेबिट करो क्रेडिट करो रूल के हिसाब से और अकाउंटिंग एंट्री बना दो। अगर आपको ये समझ में आ गया, आप मेरे कोई भी लेक्चर को डायरेक्टली देखना स्टार्ट करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं बार बार इसी रूल का क्या करूंगा वहां पे रेफरेंस लूंगा। तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये रूल या फिर गोल्डन रूल दोनों में से कौन सा बेटर लगता है। ठीक है, मैं गोल्डन रूल को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं काम का, बट इनिशियल डेज में ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप अकाउंट्स में आगे बढ़ते हो आपको उसको पीछे छोड़ देना चाहिए और आपको ये LIC AE ये वाला रूल जो मॉडर्न अप्रोच टू अकाउंटिंग है उसे पकड़ना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली अब हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट्स बनानी है। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा अप्रोच आपको ज़्यादा बेटर लगता है, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का अकाउंट्स पार्टनरशिप के साथ, तो वहाँ मिलते हैं।